आज जैसे 19वां दिन है यहाँ पे प्रोटेस्ट का और हमारे साथ एक साथी हैं जो भूख हड़ताल में बैठे हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे कि उनका तबीयत कैसा है और कल जो भी हुआ था उनके साथ। आपको अभी कैसा तकलीफ हो रहा है? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये 9वां दिन है। किस किस तरह की तकलीफ आपको झेलनी पड़ रही है? मैम एक लड़की होकर आंदोलन में आना ये तो सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन वो चुनौती हम लोग के लिए बहुत छोटा सा था। जब हमारे जो पेपर लीक हो जाते थे, सीटों को खुलेआम बेचा जाता है, उसका एक फिक्स रेट तय किया जाता था, उस समय बहुत ज़्यादा तकलीफ होता था। ये अनशन, ये भूख हड़ताल तो मेरे लिए बहुत छोटा हो गया। उस समय जब हम लोग का रिजल्ट नहीं होता, रिजल्ट उम्मीद लगा के बैठते थे कि मैंने इतना सही किया तो इस बार तो रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट नहीं होता था ना मैम, वो तकलीफ और ये तकलीफ बहुत छोटा है। वो तकलीफ बहुत बड़ा था और ये तकलीफ बहुत छोटा है। जैसे कल आपकी एक साथी थी जो आपके साथ ही भूख हड़ताल में बैठी थी, तो कल शायद उनकी तबीयत खराब हो गई, तो फिर कल क्या हुआ था उनके साथ एक्चुअली? पता नहीं मैम, अचानक से उसकी पेट में दर्द हो गया, तो ये अपना उसका भैया था, तो उसको बोले कि मेरा पेट में दर्द हो गया, तो हॉस्पिटल चली गई। और कल जैसे पुलिस प्रशासन में आई तो मतलब आप लोगों को भी आके यहाँ से हटने के लिए कहा है? हम लोग को हटने के लिए तो नहीं कह रहा था, लेकिन हम लोग को भूख हड़ताल तोड़ने के लिए कह रहा था। हम भूख हड़ताल क्यों तोड़े? हमारा तो संविधान में भी लिखा है हम कहीं भी शांतिपूर्ण धरना दे सकते हैं, तो आपको इससे क्या दिक्कत हो रहा है? हमारी जो मांग है उसको आप पूरा कीजिए। भूख हड़ताल कौन सी बड़ी बात है? आपका नाम क्या हुआ? अनिकेत गौतम, कहाँ से? पटना, पटना बिहार। कल देर रात खबर आई कि यहाँ पे पुलिस तो उन्होंने यहाँ पे आके क्या किया, आप बता सकते हैं? पुलिस प्रशासन यहाँ दल बल के साथ स्टूडेंट को धमकाने और डराने के लिए आई थी। उनसे बार बार 2-3 स्टूडेंट उनको बोलते बोलते मतलब अपने आप को एक्सप्लेन करते करते रोने भी लगे थे, लेकिन उनके चेहरे पे एक सिकन तक नहीं आई कि बच्चे रो रहे हैं, उससे उनको कोई इमोशनल डैमेज हो, मतलब इमोशनल थोड़ा हो, कोई भी उनके चेहरे पे नहीं दिख रहा था। पूरा फुल एकदम मतलब एग्रेसिव में मूड में थे कि किसी तरह बच्चे को यहाँ से इन लोगों को अभी कम, मतलब रात में हम लोग क्या था ना कि कम तादाद में थे, सब इधर उधर अपने डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, तो रात में हम लोग कम थे, इसीलिए देख रहे थे कि कम है तो आराम से इजीली इनको यहाँ से हटा दिया जा सकता है। तो उस प्लानिंग के साथ पुलिस यहाँ आई थी, पूरे गन वन लेके लमसम 50 का ग्रुप इधर, 100 का ग्रुप उधर, ऐसे करके पूरा डिस्ट्रीब्यूट होके आए थे। वो लोग पहले से प्लान करके आए थे। कल साइलेंट मार्च भी हुई यहाँ पे, हाँ तो उसके बाद पुलिस आई। हाँ, साइलेंट मार्च के 1:30 बजे एग्जैक्ट 1:22 पे आई थी पुलिस, जबकि सब हम लोग सो रहे थे, सब सारे लोग मतलब आराम से यहाँ पे सो रहे थे। यहाँ पे दिक्कत नहीं, सब एक तो आपको भी दिख रहा होगा कि कितना गर्मी है, इसी में सब लोग मतलब आदमी ज़्यादा है, जगह स्पेस कम है, उसमें सब लोग एडजस्ट करके सोए हुए थे। किसी तरह मुश्किल से नींद आया था, उस नींद को खराब करके फिर सबको डराना शुरू कर दिए थे। 1-2 बच्चा तो सुबह होते होते निकल गया यहाँ से डर के मारे, क्योंकि उनको भी अपना, देखिए स्टूडेंट कोई भी है तो उनको अपना लाइफ देखना है कि हाँ मेरे ऊपर करियर पे कोई दाग ना लगे, वो लोग डर रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो पुलिस प्रशासन को कंफर्टेबल, थोड़ा स्टूडेंट को कंफर्ट देना चाहिए कि हाँ डरे ना स्टूडेंट। पुलिस प्रशासन का कहना क्या था, मतलब आप लोगों को आंदोलन खत्म कर देनी चाहिए? हाँ, मेन उनका मोटो यही था कि आंदोलन खत्म करने के लिए सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन यहाँ के बच्चे जो जितने भी है अपना दृढ़ निश्चय करके आए थे कि हम कुछ भी हो जाए यहाँ से हटेंगे नहीं, और आगे भी नहीं हटने वाले हैं। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी कर देती तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। जैसे हम देख रहे हैं कि सीएम ने लगभग सारी मांगे पूरी कर दी। नहीं, अभी सीबीआई जांच तो नहीं हुई है ना, सीबीआई जांच के लिए बोला गया था, सीबीआई जांच नहीं हुई है। सीबीआई जांच जैसे ही होगी तो अपने आप स्टूडेंट यहाँ से हट जाएंगे, जो मांगे पूरी हो जाएगी तो कोई यहाँ पर किसी का सबको अपना लाइफ करियर अपना आगे फोकस करना है, सबको अपने करियर पे ध्यान देना है, तो कोई यहाँ पर बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करेगा। मजबूरन यहाँ पर सब है, उस मजबूरन को मतलब नहीं होता है कि इन लोग थोड़ा ये कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट यहाँ पे भगत सिंह और बिरसा मुंडा के तस्वीर के साथ बैठे हुए हैं और उनसे जानते हैं कि आगे की रणनीति उनकी क्या रहेगी और उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? बनमाली। कल रात को मैंने आपको पता है कि कल क्या हुआ? कल प्रशासन के अधिकारी सब आए थे और ये अपने हुजूम के साथ बच्चों
बच्चों को डराने की कोशिश कर रहे थे, तमाम तरीके अपना रहे थे, बच्चों को ना एड्रेस, फ़ोन नंबर, पापा का नाम वगैरह वगैरह पूछ रहे थे, बांटने की कोशिश हो रही थी, बच्चों को पूछ रहे थे आप जेपीएससी हैं तो सीजीएल का मांग क्यों कर रहे हैं, जेपीएससी वाले अलग हो जाओ, सीजीएल वाले अलग हो जाओ। ये बलगारने की एक तरीका आया था, और अगर उनको बात करना ही था तो दिन को आ सकते थे, रात को क्यों, रात के अंधेरे में क्यों? आप मारते भी हो रात के अंधेरे में, बात भी करने आते हो रात के अंधेरे में, चोरी भी करते हो रात के अंधेरे में। तो ये जो चोर होते हैं, जो चोरी वाला काम करते हैं, ये रात के अंधेरे में करते हैं। तो आप सोच लीजिए इनकी मंशा, और ये जो काम करें, देखिए रात के अंधेरे में सारे काम करें, और इसी तरह अंधेरे में रख रहे सारे लोगों को, झारखंड को। जैसे आप लोगों ने कल साइलेंट मार्च भी निकाला था, तो उसका माहौल अलग था, आप लोग जा करके फूल भी दे रहे थे प्रशासन को, फिर भी उसके बाद आए। देखिए किसी भी चीज़ का अगर आप कहें, अगर आप निर्माण चाहते हो तो वो प्रेम से होता है, स्नेह से होता है, ममत्व से होता है। तो हम झारखंड का निर्माण करना चाहते हैं, फिर से पुनः एक निर्माण कराना चाहते हैं, हम लोग सारे छात्र करना चाहते हैं झारखंड का, कि नए झारखंड का एक गठन हो, पुनः एक नवीन झारखंड को हम लोग नवीन तरह से पुनर्जीवित करें। जो सिस्टम पे जिस तरह के बिचौलिए, जिस तरह के भ्रष्टाचारी, जिस तरह के लोग घिस गए हैं, दीमक की तरह झारखंड को खोखला कर दिया है। तो हम झारखंड को फिर से एक नए तरीके से गढ़ना चाहते हैं। और अगर आप किसी भी चीज़ को अगर गढ़ना चाहते हैं तो उसमें आपको बारीकियाँ, प्रेम और तमाम तरह से प्यार से पेश आना पड़ता है। तो हमारा जो साइलेंट मार्च था वो एक श्रद्धाव था, प्रेम था, स्नेह था, कि आपने लाठी मारे उसके बावजूद भी हम अभी भी पीसफुल है, उतना ही प्रेम करते हैं अभी भी तमाम लोगों से, और उसी विनम्र भाव से, करुणा स्वर से अभी भी हम निवेदन करते हैं सरकार से कि आप हमारे अभिभावक हैं, आप हमारे स्टेट के गार्जियन हैं, आप इस तरह बच्चों के साथ पेश मत आइए। जिस तरह से बच्चों के साथ आप क्रूरता से पेश आ रहे, वो कौन करता है? आप तो गैर नहीं है, आप तो अपने हैं, फिर अपनों का तो ख्याल रखने का जिम्मेदारी आपकी है ना। जवाबदेही तो आपको तय करना पड़ेगा, आपको तय करना चाहिए। और आप कब तक भागेंगे महाशय? आपको हमने क्यों चुन के भेजा? इसलिए तो नहीं कि बच्चों पे घर में घुस घुस के मारो, मंदिर से खींच के मारो, दुकान से खींच के मारो, और लाइट बुझा के मारो, ऊपर से लात जूते से मारो। इसलिए तो हमने नहीं भेजा था ना। और हम क्या मांग रहे हैं सर आपसे? हम तो आपके ज़मीन जायदाद नहीं मांग रहे ना, हम आपके घर में जाके कब्जा तो नहीं करना चाहते ना। हम तो मांग रहे कि सर आप हमें एक फेयरनेस सिस्टम दीजिए, फेयरली एग्ज़ाम लीजिए, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाइए, सिस्टम को बदलिए। जिस तरह से सिस्टम में आपकी तमाम लोग घुस गए हैं, जो तमाम अनैतिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे, हम चाहते हैं कि उनसे बदलाव, सिस्टम पे रिफॉर्म लाओ। इसके अलावा तो हम कुछ नहीं मांग रहे ना। बच्चों का अधिकार का हनन हो रहा, बच्चों का अधिकार को छीना जा रहा, आप जस्टिस दीजिए बच्चों को, जस्टिस के साथ आप खेल रहे हैं, यही मांग कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं मांग रहे। इसी के लिए आपको 19 दिन लग जा रहा बच्चों को, अपने स्टेट को बच्चे के लिए इसके 19 दिन बैठना पड़ रहा है। इस विषम परिस्थिति में हमारे तमाम जो भूख हड़ताल में थे आज हॉस्पिटलाइज हो गए, कोई आईसीयू में है, और हम ऐसे ही पड़े, कल दिन हम भी बीमार पड़ जाएंगे, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सरकार को लेना चाहिए ना। आप अगर ऐसे ही रवैया अपनाएंगे गैर जिम्मेदाराना, फिर तो मुश्किल है, फिर तो हमें ही फिर इस तरह से हमें ही अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। हमारा अब तक पीसफुली है, आगे भी पीसफुली रखेंगे। हमारी मांग में अब भी कोई कमी नहीं है। हो सकता है हमारी मांग में आने वाले समय में जो हमारी मांग है उसके साथ साथ कुछ मांगे और बढ़ जाए। जैसे स्टार्टिंग से ही पीसफुल प्रोटेस्ट था, तो लाठी चार्ज क्यों हुआ? सरकार दबाना चाहता है, कुचलना चाहता है आवाज़ को, बच्चों की आवाज़ को, बच्चों की भविष्य को कुचलना चाहता है पैसे के दम पे। प्रशासन है उनके हाथ में, तो शक्ति के दम पे। सरकार से कहना चाहेंगे कि आप परमानेंट नहीं है, यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं है, हम लोग भी परमानेंट नहीं है, आप भी परमानेंट नहीं है। और आपको जो चुना गया 5 साल के चुना गया है, ज़रूरी नहीं कि हम आपका 2 साल का वेट करेंगे, फिर से उलगुलान करेंगे, एक नई आगाज़ करेंगे और ये हिलाएंगे आपकी जो कुर्सी है। उससे पहले आपसे हम पीसफुली प्रोटेस्ट करें, आपसे निवेदन करते हैं कि आप वहाँ तक ना जाने दें, सर से पानी ऊपर ना होने दें। और अगर वही आपका रवैया रहा तो आने वाले समय जवाब देगा। जैसा कि आपने देखा कि 14वीं जेपीएससी को रद्द कर दी गई है, लेकिन स्टूडेंट की मुख्य मांगे सीजीएल है और सीबीआई का जांच है, जो अभी तक नहीं पूरा किया गया है। तो इसीलिए उनका आंदोलन अभी जारी रहेगा।